नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम एप्लीकेशन रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री, सीबीएसई चैप्टर 8, सीबीएसई चैप्टर 9। ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्री कहाँ कहाँ पर हम लोग का लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है उसके बारे में पहले तो याद रखिए। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादातर ये लोग डिफेंस सेक्टर में या फिर एरोनॉटिक्स में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो जानना हम लोगों को जरूरी है। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं ग्राउंड के साथ। लेकिन अगर इस तरह से कुछ दे रहा है डायग्राम और नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं या फिर नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, यूं कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, या फिर एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ऐसे अगर आ रहे हैं, तो देखिए ये वाला एंगल नहीं होगा, इसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ये जो एंगल है इसको मेजर किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये जो चीज है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर? इसको मेजर किया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें ज्यादातर जो चीजें इस्तेमाल होती है, tan इस्तेमाल होता है। tan थीटा ज्यादातर इस्तेमाल होता है, कुछ कुछ केसेस में sin थीटा, नहीं तो cos थीटा। ठीक, देखिए tan थीटा का रिवर्स कौन है? cot थीटा। sin थीटा का रिवर्स कौन है? cosec थीटा। sec का कौन है? sec बोल रहा हूं, cos का कौन है? sec थीटा। यही सब उसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो इन केसेस में देखिए इन लोगों से जो जो काम हो जाएगा, इन लोगों से भी वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा एक्वांटेड है उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए और एंगल्स का वैल्यू याद रखना चाहिए। समझ गए इतना? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। आज हम लोग 1 से 5 तक ही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हर रोज 5-5 तरह की हम लोग करेंगे और अभी फिलहाल हम 4 नंबर और 5 नंबर को कर देंगे। और आप लोग घर में खुद इसको करिए, जो डाउट्स होगा वो हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम इस चीज को समझा देंगे। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है उसको स्टडी करिए, पढ़िए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। देखिए एलिवेशन बोल रहा है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, टॉप ऑफ ए टावर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया गया कितना? फ्रॉम द ग्राउंड इच, अच्छा फ्रॉम द ग्राउंड एट ए पॉइंट व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट से 30 मीटर दूर से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ओके, तो पूछा गया कि ये टावर का हाइट कितना होगा, मतलब इसका हाइट कितना होगा? ए बी सी, इसको नेमिंग करिए। ठीक, देखिए हमको दिया कौन गया है? बेस को दिया गया है, परपेंडिकुलर को पूछा गया है। तो बेस और परपेंडिकुलर ट्रिगोनोमेट्री का किस केसेस में यूज होता है? tan में। ठीक है, तो यहां पर आप अप्लाई करिए tan 30। तो tan 30 बोले तो ऑपोजिट साइड ए बी बाय बेस कि नहीं BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। AB का वैल्यू हमको पता नहीं है और ये कौन है? 30 मीटर है। √3 AB इक्वल टू 30। तो सिर्फ AB का वैल्यू कितना हुआ? 30/√3। तो 30√3 by √3 into √3, तो दिस इज
30√3/3, इसको कैंसिल करिए, कितना हुआ 10√3 की नहीं। तो ये जो टावर का हाइट है ये होगा 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो दिया है ये काइट के बारे में दिया है और बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, ठीक। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है ये एक काइट के बारे में दिया जा रहा है। काइट है जो उड़ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर वो उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. इंक्लिनेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो उठ रहा है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री एंगल बना के ऊपर उठ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज नॉट स्लैंक। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको लीजिए A B C और इसका लेंथ हमको चाहिए। तो देखिए किस केसेस में ये एंगल है और ये कौन है, ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। कहां पर यूज होता है, साइन के केसेस में यूज होता है। तो साइन 60 जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट साइड AB बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, दिस इज 60 बाय AC। तो √3AC इक्वल टू 120। तो सिर्फ AC इक्वल टू 120 बाय √3। तो 120√3 बाय √3 इंटू √3, दिस इज 120√3 बाय 3, कैंसिल करिए 40। सो द आंसर इज 40√3। इसका वैल्यू कितना हुआ, 40√3 की नहीं। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 40√3 मीटर। ओके, तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 9 1 से लेकर 5 तक इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो इसको हम लोग 5-5 करके ही करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल, 15 है। 3 क्लासेस में इसको हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।